अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं आपका कुलीग सुल्तान महमूद। आज हम चाइनीज़ में जो आज यहाँ पे लर्निंग करेंगे वो नाउन पढ़ेंगे। मैं आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा, ताकि हम डे 1 से ही ग्रामर्स के पैटर्न को फॉलो करें। जब आइंदा चल कर के हम जब सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, हमें पता होगा अभी हमने जो पीछे लर्निंग की है उसमें नाउन्स क्या थे, प्रोनाउंस क्या थे और वर्ब क्या हैं, एडजेक्टिव्स क्या हैं, एडवर्ब्स क्या हैं, ताकि हम सेंटेंस मेकिंग आसानी से कर लें। अभी जो मैं आपको यहाँ पे नाउन की लिस्ट यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। अब हम जब स्लाइड पे जाएंगे मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, आपने उसको याद करना है ज़ुबानी। वो हमारे रोज़मर्रा के यूज़ में है। अभी इन लिस्ट के बाद अगर हम देखेंगे क्या अभी जो हमने पढ़ना है क्या ये वहाँ अप्लाई होंगे नाउन, ठीक है? फिर हम उसको कोशिश करेंगे वहाँ पर अगर अप्लाई होते हैं तो वहाँ पर हम इनको अप्लाई करेंगे। मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊँगा। आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आज हम जो भी वर्ड्स पढ़ेंगे मैं यहाँ पर उसको लिख के यहाँ पे स्लाइड की शक्ल में यहाँ पर आप जब इसको देखेंगे आपको मिलेंगे। आपने जब इसको सुनना है उसको अच्छी तरह से याद करना है, ताकि हम जब सेंटेंस बनाएँ तो हमें बिल्कुल पता हो ये नाउन है, ठीक है? और इसका मतलब ये है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और आसान हो जाएगा। हम साथ-साथ इस तरह से लर्निंग करते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं आपको जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो इंटरनेशनल पैटर्न पे पढ़ाता हूँ। जो प्याओचुन चाओछांग है, यानी कि चाइनीज़ का जो स्टैंडर्ड कोर्स है उसके मुताबिक पढ़ाता हूँ। जैसे चाइनीज़ ने हमें पढ़ाया है वो पूरी दुनिया में वैसे पढ़ाते हैं। और मैं आपके लिए जो स्लाइड्स बनाता हूँ ये मेरी खुद की बनाई हुई हैं। ये मैं आपके लिए तैयार करता हूँ और आपकी आसानी के लिए, ठीक है? तो मैं आपको जो स्लाइड्स यहाँ पे बना के दूंगा जो आप देखेंगे ये चाइनीज़ ही की बुक से ली हुई है, बुक्स से ली हुई है, ताकि जो मालूमात मुझे है वो भी आप तक ट्रांसफ़र कर दूँ मैं। चाइनीज़ के जो कोर्सेज़ होते हैं, जो चाइनीज़ लैंग्वेज की है, ये सिर्फ़ चाइनीज़ खुद बनाते हैं। दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी खुद बनाने की सलाहियत नहीं रखती। ये इंग्लिश की तरह नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है। इसको बनाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मैं जो आपको जो भी यहाँ पे स्लाइड लगाता हूँ, मैं अपनी किताबों से उसको बनाता हूँ। मेरी खुद की बनाई हुई होती हैं। मैं किसी भी चाइनीज़ वेबसाइट से चोरी नहीं करता। मेरी कोई स्लाइड भी किसी भी चाइनीज़ वेबसाइट से या उनके किसी भी अकाउंट से रिज़ेम्बल ही नहीं करती। बिल्कुल डिफरेंट होती है, नेट पे भी होती हैं, मैं पहले भी बनाता रहा हूँ। अगर आपको कोई मिलेंगी इसी तरह की, बिल्कुल एक ही तरह की वो स्लाइड्स हैं, जब आप देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं, जो आइंदा भी कभी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद इसको मैंने बनाया हुआ और किसी ने नहीं बनाया हुआ, ये किसी से भी नहीं मिलती हैं, ठीक है? तो मैं आपको अभी आज के नाउन्स के बारे में बताता हूँ। आज हम अपने नाउन्स पढ़ते हैं, ठीक है? हम अब स्लाइड पे चलते हैं, आप स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है जी? आइए स्लाइड पे चलिए। जी दोस्तों, आज हमारे जो नाउन्स हैं इसका पहला जो वर्ड है वो है ती ती। ती ती, ठीक है? ती के ऊपर, पहले ती के ऊपर आप देखते हैं कि इस पे फोर्थ टोन है और दूसरे ती पे कोई टोन नहीं है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है? आप इसको ती ती सॉफ्ट पढ़ते रहें, ठीक है? इसका मतलब होता है यंगर ब्रदर। ती ती यंगर ब्रदर। का गा, का गा, कागा, यानी एल्डर ब्रदर। पहला जी जो है वो काफ से, दूसरा जी जो है वो गाव से। पहले ई के ऊपर फर्स्ट टोन है और दूसरे ई पे कोई टोन नहीं है, वो दूसरा ई जो है वो न्यूट्रल है। कागा एल्डर ब्रदर। माए माए, माए माए, माए माए का मतलब है यंगर सिस्टर। चिए चिए एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। चिए चिए एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। पापा फादर, पापा फादर। मामा मदर, मामा मदर। ये हमारी दूसरी वर्ड्स की लिस्ट है। इसको हम न्यू वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें हम पहला जो वर्ड पढ़ेंगे ये है हन। हन पे थर्ड टोन है। अब आप इसको हन ही पढ़ें। मैं आपको टोन्स की इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। आप जानते हैं जब हम गुफ्तगू करेंगे तो टोन्स नहीं बोलते। हन जो है ग्रामेटिकली एडवर्ब होता है जिसका मतलब है वेरी। इसी तरह से आप नीचे देख रहे हैं हाउ लिखा हुआ है। हाउ, हाउ का मतलब होता है फाइन, गुड। ये ग्रामेटिकली ग्रामर में एडजेक्टिव कहलाता है। और उसके बाद है माँ। माँ जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्या, क्वेश्चन करना। ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। अभी जब हम ये आइंदा माँ पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर भी इसको ब्रीफ कर दूंगा। ये क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद लिखा हुआ है ताचिया। ताचिया, ताचिया का मतलब होता है एवरीवन, एवरीबॉडी। ये प्रोनाउन है और नाउन है, दोनों तरह से इसको कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब नाउन ही की टाइप्स होती हैं। तो ताचिया जो है ये प्रोनाउन है जिसका मतलब है एवरीवन। ठीक हो गया? यहाँ पर हम सम कॉमन नाउन्स पढ़ते हैं, ठीक है? इसमें हमारा
जो पहला हमारे पास वर्ड है वो है फंगयो। फंगयो 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 का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। दूसरा है नान फंगयो, बॉयफ्रेंड। और तीसरा है नी फंगयो, गर्लफ्रेंड। नी फंगयो गर्लफ्रेंड। आप अपने इनिशियल और फाइनल के प्रोनाउंसिएशन को पक्का कर लेंगे तो आपसे आसानी से अब ये वर्ड्स पढ़े जाएंगे। आप न्यू फंग यू में देख लेंगे, यू जो है ये वो है जो हमने दूसरी तरह का यू पढ़ा है। ठीक है, ये बारीक इसकी आवाज़ होती नी 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 ऐसे। न्यू फंग यू गर्लफ्रेंड। जी दोस्तों, अभी हमने कुछ और नाउन्स पढ़े। हमने अभी फंग यू पढ़ा, न्यू फंग यू पढ़ा और नान फंग यू पढ़ा। ये तीनों ही ट्राइसैलिबिक कहलाते हैं। इसको आप फंग यो, न्यू फंग यो, नान फंग यो, फिर फंग यू, न्यू फंग यू, नान फंग यू, इस तरह से आप इसको बोलकर प्रैक्टिस कर लें। अब हम पढ़ेंगे चाइनीज़ हेलो कैसे कहते हैं। हेलो चाइनीज़ अपनी लैंग्वेज में नी हाओ कहते हैं। अब हम नी हाओ पढ़ेंगे और उसके साथ हाओ के साथ कुछ और वर्ड्स लगा के देखते हैं फिर क्या मीनिंग्स बनते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे नी हाओ। नी हाओ का मतलब हेलो। ये वो हेलो है जो जैसे हम गुजरते हैं किसी को कहते हैं हेलो 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 हेलो, अपनी तरफ किसी को मुतवज्जा करने के लिए। या हेलो ऐसे भी कहते हैं कि भाई आप कैसे हैं, इस तरह से भी हेलो इस्तेमाल करते हैं चाइनीज़। जब वो नी हाओ कहते हैं तो दूसरा जिसको वो कहते हैं वो भी आगे से कहता है नी हाओ या हाओ, दोनों तरह से इसका जवाब देता है। अगर कोई नी हाओ कहता है तो उसके जवाब में या तो नी हाओ कहते हैं या उसको कहते हैं हाओ। तो हम नी हाओ देखते हैं और उसके साथ बाकी जो कुछ दूसरे वर्ड्स लगा के देखते हैं तो फिर नी हाओ के साथ उसका मतलब क्या बनता है। हम नी हाओ के साथ अपने बाकी जो पहले प्रोनाउंस पढ़े हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नी हाओ पापा, नी हाओ काका, नी हाओ फंगयू। ठीक है, इसका मतलब नी हाओ मामा के मतलब अम्मी आप कैसी हैं, अब्बू आप कैसे हैं, नी हाओ नी हाओ। तो हम अपने प्रोनाउंस भी इसमें नी हाओ के साथ जब लगाएंगे तो हमारे लिए क्या इसका मीनिंग बनेंगे, ये आप खुद भी प्रैक्टिस करें। जब हम नी हाओ मुकम्मल कर लेंगे, आज का ये लेक्चर मुकम्मल करेंगे, प्रैक्टिस जो हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोनाउंस जो पहले पढ़े हैं उसको नी हाओ के साथ लगाएं, अटैच करें और बोलें कि अब इन प्रोनाउंस के साथ नी हाओ हम किस किस को कह सकते हैं। तो हम स्लाइड के ऊपर अब नी हाओ को देखते हैं। ठीक है, आइए। ये आपके सामने हेलो लिखा हुआ है, नी हाओ। नी हाओ, नी हाओ का मतलब हेलो। आप दोनों पे थर्ड टोन है, आपने सिर्फ नी हाओ ही पढ़ना है। ये आपके सामने ता चिया हाओ लिखा है। ता चिया हाओ का मतलब है हेलो एवरीवन। ठीक है, जैसे हम नी हाओ कहते हैं जब ज़्यादा लोग होते हैं, नी हाओ तो किसी एक को कहा जाता है। ता चिया हाओ का मतलब है चाइनीज़ जब अपने ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं, सुबह आते ही हाथ हिलाते हुए ता चिया हाओ मतलब हेलो एवरीवन। तो लोग कह देते हैं हाओ हाओ, यानी कि ठीक है, हम ठीक हैं, फाइन है। ठीक है, वामन हन हाओ भी कहा जाता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, अभी आपके लिए ता चिया हाओ का जवाब है हाओ। जाओशांग हाओ। जाओशांग हाओ का मतलब है गुड मॉर्निंग। जाओ का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी ऐसी गुड मॉर्निंग जो सुबह सुबह सवेरे हो। और जैसे हम चाइनीज़ जो हैं वो जॉगिंग के लिए सुबह जाएं, उस वक्त जो टाइम होता है, उनका कोई दोस्त जो रोज़ जैसे जॉगिंग कर रहे होते हैं, जब आपस में मिले तो उन्होंने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया जाओ शांग हाओ, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग के लिए गुड मॉर्निंग है। ठीक है, ये अमूमन 9 बजे से पहले तक का जाओ शांग हाओ होता है। उसके बाद वो शांग वू हाओ कहते हैं, शांग वू हाओ। ठीक है, या फिर जाओ कह देते हैं, जाओ। ठीक हो गया, मैं भी आपको दिखाता हूँ जाओ भी। ये आपके सामने जाओ लिखा हुआ है। ठीक है, जाओ जो है ये भी गुड मॉर्निंग है और जाओ का आंसर जवाब भी जाओ ही है। जाओ शांग हाओ का आंसर जाओ शांग हाओ है, लेकिन अक्सर जाओ भी कह देते हैं। ठीक है, जाओ अमूमन इस्तेमाल करते हैं चाइनीज़ 9 बजे के आसपास जब वो ऑफिस में जाते हैं, लोगों को जब वो गुड मॉर्निंग कहना हो तो जाओ कह देते हैं। उसके जवाब में भी लोग उनको, उनके जो लोग होते हैं ऑफिस में, वो जाओ ही कहते हैं। ठीक है, नीन जाओ, फंगयू जाओ, जाओ शांग हाओ अर्ली इन द मॉर्निंग में मैंने आपको बोला जैसे कहते हैं फंगयू जाओ शांग हाओ। ठीक है, और जाओ जो है वो 9 बजे के अमूमन बाद। वान शांग हाओ, वान शांग हाओ, वान शांग हाओ यानी गुड नाइट।
इसका जवाब भी वान शांग हाओ है, वान शांग हाओ। ठीक है, चाइना में बेशुमार तरीके हैं वान शांग हाओ कहने के, मोस्ट पॉपुलर यही है। ये आपके सामने शिए शिए लिखा हुआ है। ठीक है, शिए शिए का मतलब होता है थैंक्स या थैंक यू। शिए 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 शिए। आप जानते हैं एक्स जो है वो सीन और शीन दोनों ही की आवाज़ देता है, इसलिए आप कुछ लोग सीन से पढ़ते हैं, कुछ लोग शीन से पढ़ते हैं। तो आई जो है वो ई की आवाज़ देता है और जो ई है वो ए की आवाज़ देता है। शिए शिए, थैंक्स या थैंक यू, शिए शिए। ये आपके सामने पू खा छी लिखा हुआ है, पू खा छी। आप जानते हैं क्यू जो है वो छी की आवाज़ देता है। पू खा छी का मतलब यू आर वेलकम। जब हम इंग्लिश में भी किसी को थैंक यू बोलते हैं वो कह देता है यू आर वेलकम। तो चाइनीज़ यू आर वेलकम को जो थैंक यू के बाद बोला जाता है वो है पू खा छी, 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 पू खा छी। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ठीक है, पू खा छी। ये आपके सामने ज़ाई चियन लिखा हुआ है, ज़ाई चियन। इसका मतलब होता है सी यू अगेन। जब चाइनीज़ एक दूसरे से रुखसत होते हैं, कोई किसी को मिलने जाता है और वो वहाँ से वापस जाता है, तो वो एक दूसरे को कहते हैं ज़ाई चियन, यानी सी यू अगेन। ज़ाई चियन, ज़ाई चियन। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़ाई चियन। दोस्तों, हमने आज की अपनी चाइनीज़ की लर्निंग जो है वो मुकम्मल कर ली है। हमने एक अच्छा पार्ट जो है वो मुकम्मल किया है आज। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। हम वहाँ पर चाइनीज़ के नए वर्ड्स पढ़ेंगे और नए सेंटेंसेस और नई चीज़ें सीखेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जो हमने आज अभी इस वक्त पढ़ा है इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। आप प्रोनाउंस के साथ जो हमने, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो अभी हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं उनके साथ जो आज वर्ड्स पढ़े हैं उनको लगा के, और जो नाउन्स पढ़े हैं उनको भी उनमें लगा के मिक्स करके, यानी उनके में ऐड करके छोटा सा सेंटेंस बना के देखिएगा कि क्या अभी आपको याद हो गया। आप बना सकते हैं। और जो प्रोनाउंसिएशन है इनिशियल और फाइनल का, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको जब इनिशियल और फाइनल के प्रोनाउंसिएशन पे कमांड हो जाएगी, जे की आवाज़ क्या है, ठीक है, पी की आवाज़ क्या है, तो इससे क्या होगा, आप बहुत आसानी से फिनियन में चाइनीज कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे और आप वो बोलना शुरू कर देंगे। अब हम आगे से आगे जा रहे हैं, हमने सेंटेंस पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये उस वक्त ज़्यादा बेहतर होगा जब आप अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर लेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। शिए शिए, ज़ाइचियन।